हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट डिजिटल एजुकेशन ऑनलाइन। जो हमारा मैथमेटिक्स पार्ट 2 चल रहा था उसमें जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है सिमिलरिटी समरूपता, इसमें हम अपने अगले टॉपिक्स में बात करते हैं। लेक्चर नंबर 2 में इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। हमने अभी प्रॉपर्टी को देखा था, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रिएंगल। ये जो हमारी प्रॉपर्टी है, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, वो हमने देखा था। अब हम इसमें कुछ कंडीशंस को देखेंगे कि क्या कंडीशंस अप्लाई होंगी, इसमें क्या कंडीशंस की आवश्यकता होगी कि जिसके हिसाब से हम इसको और बेटर समझ पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें जो हम कंडीशन देखने वाले हैं वह कंडीशंस क्या होगा। सपोज सम कंडीशंस आर इम्पोज ऑन दीज टू ट्रिएंगल। जो हमने दो ट्रिएंगल निकाला हुआ था उसमें यदि हम कुछ कंडीशंस को ऐड कर दे तो क्या होगा। इन दो त्रिभुजों के संबंध में कुछ शर्तें रखकर देखिए। कंडीशंस का मतलब होगा यदि यदि दोनों हाइट सेम हो जाए। यदि जो हमने ट्रिएंगल निकाला था, फार्मूला फार्मूला क्या था, एरिया ऑफ रेशियो ऑफ टू ट्रिएंगल इज इक्वल टू वन ट्रिएंगल बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट एंड अपॉन वन ट्रिएंगल सेकेंड ट्रिएंगल बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। यदि दो जो ट्रिएंगल हैं, जो जो त्रिभुज हैं, यदि उसमें से यदि किसी का बेस इक्वल हो जाए, दोनों का बेस यदि इक्वल हो जाए तो क्या होगा। और दूसरा सेकंड कंडीशन क्या होगा, यदि दोनों का हाइट इक्वल हो जाए तो क्या होगा। तो क्या फार्मूला बनकर आएगा, तो क्या प्रॉपर्टी बन के आएगी, उसको आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कंडीशन फर्स्ट होगा, इफ द हाइट ऑफ बोथ ट्रायंगल्स आर इक्वल। शर्त ये होगा दोनों का, पहला कि दोनों त्रिभुजों की ये ऊंचाई समान हो। पर यदि दो त्रिभुज हैं, यदि उनकी ऊंचाई समान हो जाए, हाइट जो है इक्वल हो जाए, तब क्या प्रॉपर्टी बनकर आएगा। तो चलिए, ये हमारा ट्रायंगल हो गया जो हमने पहले देखा था। इसमें जो हमारा एक्सो है वह हमारा हाइट है, जिसे हम एच मान लेते हैं। क्योंकि दोनों इक्वल है तो एक्सओ भी एच होगा, और जो ट्रायंगल पी क्यू आर का पी एस हाइट है वो भी क्या होगा, एच होगा। वाई, बिकॉज हमने एज्यूम किया है, हमारा जो कंडीशन है कि हाइट जो है दोनों ट्रायंगल का क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये दोनों एच होंगे तभी तो हाइट इक्वल होगा। और जो इन दोनों का जो बेस है, मान लिया हमने इसका जो बेस है वह B2 है और इसका जो बेस है वह क्या हो जाएगा, B1 हो जाएगा, है ना। वाई जेड जो है हमारा B1 हो गया। ट्रिएंगल एक्स वाई जेड का जो बेस है वह B1 एज्यूम कर लिया, और ट्रिएंगल पी क्यू आर का जो बेस है हमने B2 करके एज्यूम कर लिया। ये हमने बेस करके एज्यूम किया है क्योंकि हाइट जो है इक्वल है, इसलिए हमने एच लिया है। और बेस क्या है, इक्वल नहीं होगा, तो इसका B1 और उसका B2। तो चलिए, इसका एरिया कैसे हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रिएंगल एक्स वाई जेड अपॉन एरिया ऑफ ट्रिएंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू वाई जेड मल्टीप्लाई बाई एक्स अपॉन क्यू आर मल्टीप्लाई बाई पी एस। वाई जेड इज अ बेस ऑफ triangle xyz, xo is the height of triangle xyz, and qr is the base of triangle pqr, and ps is the base of triangle height of triangle pqr। तो जो हमने क्षेत्रफल निकाला एक्स वाई जेड और पी क्यू आर का, एक्स वाई जेड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आधार गुणे ऊंचाई, है ना। एक्स वाई जेड अपॉन पी क्यू आर, आधार गुणे ऊंचाई। वाई जेड क्या है, आधार है, एक्सओ क्या है, बेस है, ऊंचाई है। क्यू आर जो है वह आधार है पी क्यू आर का, और पी एस क्या है, उसकी ऊंचाई है। तो ये हो गया हमारा इस तरह से। अब क्या करना है, इसको वैल्यू को पुट कर देना है। तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रिएंगल एक्स वाई जेड अपॉन एरिया ऑफ ट्रिएंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई जेड की जगह हमने बेस को पुट किया और एक्सओ की जगह हमने एच को पुट किया, क्योंकि हमने वैल्यू को यहाँ पर एज्यूम किया है। तो एच हो जाएगा B1 मल्टीप्लाई बाय एच अपॉन क्या हो जाएगा, उसी तरह सेकंड जो क्यू आर है, क्यू आर की जगह हमें B2 को पुट करना है, और पी एस की जगह हाइट की जगह क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एच और एच तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, एरिया ऑफ ट्रिएंगल एक्स वाई जेड अपॉन एरिया ऑफ ट्रिएंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू B1 बाई B2। आपका केवल बेस बच रहा है दोनों का, है ना। क्या बच रहा है, ये बेस हो गया। ये हो गया हमारी प्रॉपर्टी। तो इससे हमें क्या जानने को मिला, ये जो प्रॉपर्टी है इससे हमें क्या सीखने को मिला, वो हम देख लेते हैं। कि बेस ऑफ ट्रिएंगल इज B1 एंड हाइट इज H1। तो बेस ऑफ अनदर ट्रिएंगल इज B2 एंड हाइट इज H2,
देन रेशियो ऑफ दियर एरियाज, तो उनके एरिया का जो रेशियो होगा वह क्या हो जाएगा। इस कंडीशन से हमें क्या सीखने को मिला वो देखेंगे। देखिए कंडीशन फर्स्ट, हमने देखा कि यदि हाइट दोनों को इक्वल कर दिया जाए तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिला बेस का जो है रेशियो मिला, बेस का क्या है, दोनों का रेशियो मिला, फर्स्ट ट्रायंगल का बेस अपॉन सेकेंड ट्रायंगल का बेस। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या बोलेगी कि द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल विथ इक्वल हाइट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेस। यदि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों में, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के अनुपात में यदि दोनों की हाइट को, ऊंचाई को बराबर कर दिया जाए तो वह उनके संगत आधारों के बराबर हो जाएगा, है ना। तो प्रॉपर्टी क्या कैसे नोट डाउन करेंगे, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल इज इक्वल, हाइट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ दियर करस्पॉन्डिंग बेस। समान ऊंचाई वाले दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत आधारों के अनुपात के बराबर होता है। तो ये हो गई हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी। कंडीशन, कंडीशंस में बोलेंगे तो ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी, लेकिन अभी हमने पहली प्रॉपर्टी देखी और ये दूसरी प्रॉपर्टी हो गई, तो ये प्रॉपर्टीज को हमें ध्यान में रखना है, इसके आधार पर ही हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए अभी हम कंडीशन 2 अप्लाई करके देख लेते हैं। कंडीशन 2 में क्या होगा, अब हम इस बार बेस को यदि हम इक्वल कर दें, यदि आधार को हम बराबर कर दें तो क्या हो जाएगा। मान लिया हमने ये ट्रायंगल हो गया XYZ और PQR, उसी तरह हमें करना है, अभी हमें बेस को इक्वल करना है, तो बेस यानी आधार को इक्वल करना है, हमने इसको बी दे दिया और इसको भी बी नेम दे दिया, है ना। अभी हाइट को क्या करना है, इक्वल नहीं होना चाहिए, तो इसको हमने हाइट H1 किया और इसको हाइट H2 किया। तो अभी हमने देखा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल XYZ एंड अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR का क्या फार्मूला आता है, YZ मल्टीप्लाई बाई XO अपॉन QR मल्टीप्लाई बाई PS, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट अपॉन बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, आधार गुणे ऊंचाई अपॉन आधार गुणे ऊंचाई, पहले त्रिभुज का आधार और ऊंचाई और सेकंड त्रिभुज का आधार और ऊंचाई। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल XYZ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू YZ आपका बेस है और QR भी आपका बेस है, दोनों इक्वल हैं, ये कट जाएगा, बचेगा क्या आपका H1 और H2 बचेगा, तो H1 अपॉन H2 अर्थात उसकी ऊंचाइयां बच गई, है ना, उसकी हाइट क्या हो गई, रिमेनिंग रह गई। अब इसके आधार पर क्या हमारी प्रॉपर्टी बनकर आएगी तो हम देख लेते हैं। तो देखिए ये हमारी कंडीशन 2 है, वह हाइट के बराबर आए, तो इसमें क्या हम नोट डाउन करेंगे कि द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल विथ इक्वल बेसेस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ दियर करस्पॉन्डिंग हाइट। उसी तरह होगा, यहाँ पर बेस की जगह हाइट कर देना और हाइट की जगह बेस कर देना है, ये इसकी प्रॉपर्टी हो गई। तो हिंदी में कैसे लिखेंगे, समान आधार वाले दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत ऊंचाइयों के अनुपात के बराबर होता है। यदि उनकी हाइट बेस यदि इक्वल कर दिया जाएगा तो उनकी हाइट के इक्वल हो जाएगा, यदि आधार सेम कर दिया जाएगा तो वह उनकी ऊंचाई के बराबर हो जाएगा। ये हमें कुछ प्रॉपर्टी देखने को मिली। अब इसी प्रॉपर्टी के आधार पर यदि कुछ क्वेश्चंस को हम देखना चाहें तो किस तरह से क्वेश्चंस हमें मिलेंगे उसको हम सॉल्व कुछ देख लेते हैं। यदि हमें दे दिया बेस ऑफ ट्रायंगल इज B1 और हाइट ऑफ ट्रायंगल इज H1, तो बेस ऑफ another triangle is B2 and height of another triangle is H2, then ratio of their areas, तो उनके एरिया का रेशियो क्या होगा। तो हमें पता है क्या हो जाएगा, B1 मल्टीप्लाई बाई H1, पहले ट्रायंगल का बेस मल्टीप्लाई बाई पहले ट्रायंगल का हाइट अपॉन दूसरे ट्रायंगल का बेस मल्टीप्लाई बाई दूसरे ट्रायंगल का हाइट। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। B1 और H1 की जगह कोई भी वैल्यू आपको दे सकते हैं, कोई भी वैल्यू आपको दे सकते हैं, तो उसके आधार पर हम इसकी एरिया का रेशियो निकाल लेंगे। तो हिंदी में भी उसी तरह हो जाएगा, यदि एक त्रिभुज आधार B1 तथा ऊंचाई H1 है और दूसरे त्रिभुज का आधार B2 और ऊंचाई H2 है, तो क्या हो जाएगा, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात B1 मल्टीप्लाई बाई H1 और अपॉन B2 मल्टीप्लाई बाई H2। इस तरह से इसे सॉल्व कर लेंगे। इसकी जगह कोई भी वैल्यू दे सकते हैं आपको, ठीक है। अब हम थोड़ा सा और आगे देखते हैं। अब आपको क्या क्या प्रॉपर्टी मिली उसमें हम देख लेते हैं। तो आपको इसे ध्यान में रखना है कि हमने क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ दियर बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट।
अर्थात इन आधार पर दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके आधारों और संगत ऊंचाइयों के गुणनफल के अनुपात के बराबर है। ये हमने हमारी पहली प्रॉपर्टी पढ़ी। दूसरी प्रॉपर्टी जो होगी, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल विथ इक्वल हाइट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस। यदि हम जो रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल निकला है यदि उसकी हाइट को इक्वल कर दें तो हमें उनकी बेस के रेशियो के इक्वल मिलेगा उनका एरिया का रेशियो। समान ऊंचाई वाले दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत आधारों के अनुपात के बराबर होता है। हमारी जो थर्ड प्रॉपर्टी मिली हमें, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल विथ इक्वल बेसिस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट। यदि हम बेस को इक्वल कर दे तो वह उनके हाइट के रेशियो के इक्वल आएगा। अर्थात समान आधार वाले दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत ऊंचाइयों के अनुपात के बराबर होता है। तो ये हो गए हमें 3 प्रॉपर्टी जिसे आपको ध्यान में रखना है और हमेशा याद रखना है। इसके आधार पर हम आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।